नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है कोविड ओपीडी का। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अनलॉक का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन अनलॉक में पाबंदियों में छूट मिलते ही लोगों की बेफिक्री बढ़ने लगी है। लोग कोरोना का डर भुलाकर गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। बाजारों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मास्क पहनने में लापरवाही कर रहे हैं और ऐसा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना की सेकेंड वेव को बड़े करीब से देखा है। अनलॉक में अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अनलॉक को फिर से लॉकडाउन में बदलना पड़ सकता है। लोग क्यों तोड़ रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस, इस पर हम अलग अलग शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही एम्स की उस स्टडी पर भी बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो नई कोरोना गाइडलाइंस आई है उस पर भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज ओपीडी। मैं कश्मीरी गेट पे खड़ा हूं और आपको बता दें कि आज यानी वेडनेसडे के दिन जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना के और पॉजिटिविटी रेट है दोनों मंगलवार से ज्यादा है। आज आपको बता दें कुल 337 केसेस रजिस्टर हुए हैं और साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.40% रिकॉर्ड हुआ है और मंगलवार को यही फिगर 316 और पॉजिटिविटी रेट 0.41% रिकॉर्ड हुआ था। साथ ही आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको भारी भीड़ नजर आएगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें जैसे आनंद विहार बस स्टैंड या टर्मिनल और कश्मीरी गेट, यहाँ पे जो मजदूर है वो आते हैं, लोग भी आते हैं क्योंकि जगह जगह उनको जाना पड़ता है काम के लिए। इन सब जगहों में पुलिस को एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि लगातार अगर ऐसी ही छूट देखने को मिली जहां पे लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं या भारी संख्या में एक जगह पे मौजूद है, मास्क भी पहन रहे तो नाक के नीचे है, तो इन सब स्थिति में केसेस का फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं हो सकता है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इंप्रूव हो रहा है, साथ ही अगर जो तीसरा वेव जो लोग कह रहे हैं वो अगर आता है तो लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। पीछे ही आप नज़ारे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। कुछ मास्क नहीं पहन रहे, कुछ कैमरा में देख के मास्क पहन रहे, ये आप सामने देख सकते हैं मास्क नहीं है। वहाँ पे एक आदमी है फोन पे बात करते हुए, उनके मुंह पे मास्क नहीं है। तो लगातार लोग यहाँ पे जो लापरवाही बरत रहे हैं, इससे जूझना पड़ेगा देश की राजधानी लोगों को और स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस के मामलों पर नियंत्रण पाने के बाद अब महाराष्ट्र अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद हैं और आप हमारे तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से अब लोग घरों से बाहर निकलने लग गए हैं और यहाँ पर साथ में ढिलाई उनकी तरफ से देखी जा रही है। जब बात आती है मास्क ना पहनने की, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अब लोग मास्क नहीं पहन के घर से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं दुकानें सभी खुल चुकी हैं और शाम 4 बजे तक ये सभी दुकानें खुली रहने वाली हैं। आवश्यक सेवाएं हो गई या अनावश्यक सेवाएं हो गई और इसी के साथ लोगों का घर से बाहर निकलना भी शुरू हो चुका है। लेकिन आज भी वही तस्वीरें नजर आती हैं और हम आज भी वही आपको रिपोर्ट करके बताते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना कितना आवश्यक है, खासकर जब हमें पता है कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। ये जुहू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं, आप उधर उस महिला को देखिए, अभी भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। यानी कि आप घर से जब बाहर निकल रहे हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है यानी आप तो खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। साफ तस्वीरों से पता लग रहा है कि लोग आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। अनलॉक होते ही बाजार में भीड़ लगना शुरू हो गई है, जबकि सभी लोगों को लॉक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना संक्रमण था अभी हाल ही में खत्म हुआ है, सरकार ने जहां पर 600 से कम मरीज हैं उन जिलों को जो अनलॉक घोषित कर दिया है। यहां पर केवल मरीजों की संख्या 120 है। यहाँ के लोग जैसे ही बाजार खुला बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, इन्हें कोरोना संक्रमण का भय नहीं है। यहाँ देखा जाए तो जो लोग बाग हैं वो बिना मास्क के
दुकान का संचालन कर रहे हैं। देखिए आपको हम बात करवाते हैं कुछ लोगों से जो बिना मास्क के संचालन कर रहे हैं दुकान का। आखिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया हेलो, ओ भाई इधर देखो, ओ भैया हेलो देखो इधर, आप मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? देखिए बहाने, देखिए कई तरीके के बहाने बनाए गए। हम दुकान खोल रहे थे या हम ये कर रहे थे या वो कर रहे थे। आओ और आगे देखते हैं लोगों ने मास्क लगाए, कितने बेपरवाह लोग हो गए। यदि संक्रमण यहाँ फैलता है, ये मेन जालौन की जो है मेन चौराहा है जहाँ मेन बाजार लगता है, यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है। सर ये बताएं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा रहे, भी दुकान लगाने जा रहे हैं। अच्छा बहानेबाजी है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये जो है दुकान खोल रहे हैं, लोग बाग यहाँ से गुजर रहे हैं और लोग देखो गाड़ी से निकल रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे। सर आपने जो है मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क न लगाने का कारण क्या है? देखिए कैमरे के सामने आते ही लोग मास्क लगा लेते हैं। आखिर लोग इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाल ही में पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण के भय से जूझ रहा था। दिल्ली, मुंबई ही नहीं, जयपुर और लखनऊ में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस तोड़ते हुए दिखे। देखिए इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश में 1600 बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। इस वक्त मैं सिंधी के बस स्टैंड में मौजूद हूं, जहां ड्यूटी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर आज से रोडवेज का संचालन हो चुका है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? मैं ड्यूटी ऑफिसर कृष्ण गोपाल यादव। हम राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना कर रहे हैं। 1 महीने बाद आज लॉकडाउन खुला है। यात्रियों का हमारे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यात्री भी खूब निकल रहे हैं जो 1 महीने से फंसे हुए थे, और लेबर टाइप क्लास के आदमी ज्यादा निकल रहे हैं जो अपने अपने गंतव्य काम धंधों पर वापस जा रहे हैं। एक चुनौती रोडवेज के लिए होगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से लगभग जंग जीत गए हैं, लेकिन अभी भी लोग पालना नहीं करते हैं गाइडलाइन की। एक बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी और आप खुद किस तरह की व्यवस्था बनाए लगे हैं? मैनेजमेंट ने, हमारे प्रशासन ने 10 आदमी तो मास्क और ये डिस्टेंसिंग के लिए लगा रखे हैं और सैनिटाइज में लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में लगा रखे हैं। अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारे एमडी साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और जिसको जहाँ जाना है, किसी भी पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए हर तरीके की हमने गाड़ियों की सुविधा कर रखी है। यहाँ से जो बसें जा रही है उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारी बसें बिना सैनिटाइज के कोई बस ही नहीं जाती है। टोटल बसें सैनिटाइज होकर निकलती है। तो ये थे ड्यूटी ऑफिसर जिन्होंने बताया यहाँ से जो बसें जा रही है उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। एक बार मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा मेरे पीछे का नजारा दिखा दे, किस तरह यात्रियों की भीड़ यहाँ दिख रही है। हालांकि कुछ हद तक जो लोग यात्री हैं वो भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी पे लगे कर्मचारी अधिकारी लगातार एक अपील उनसे कर रहे हैं, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम राजस्थान में कोरोना से पूर्ण तरीके से जंग जीते नहीं है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। 1.25 महीने के लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमावली के अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि आज की बात अगर हम करें तो आज सुबह से ही काफी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग निकले हुए आप देख सकते हैं। सड़कों पर आपको लोग जो है वो मिल जाएंगे, जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के जरिए से एक बात कही जा रही है कि लोग जो है मास्क लगाएं, और कम से कम मास्क जरूर लगाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि बगैर मास्क लगाए हुए आपको दिख जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ज़रा कुछ पुलिस वालों की तस्वीरें दिखाएं जो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे। ये सिविल हॉस्पिटल के पास की तस्वीर है जहां पर चौकी बनी हुई है, और ठीक वहीं चौकी के सामने आपको दिख जाएगा कि बगैर मास्क के पुलिस वाले जो हैं वहां पर आपको सड़कों पर टहलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो, हमारे कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हो तो, बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी सेफ्टी नहीं ली है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता इन्हीं लोगों से सीखती है। ये फाइन भी जनता पर लगाते हैं, 500 रुपये चार्ज किया जाता है बगैर मास्क के पकड़े जाने पर। लेकिन खुद जो है आपको दिख जाएगा कि जो पुलिसकर्मी हैं वो बगैर मास्क के आपको दिखाई देंगे, और वो भी चौराहे पर। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे हालात है। इसके अलावा कुछ और भी लोग भी आपको दिख जाएंगे जो बगैर मास्क के दुकानों पर खड़े हुए बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के आपको दिखाई देंगे। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि भले ही यहाँ पर सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही हो कि नहीं आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क लगाइए, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार जब कैमरा लोग देख लेते हैं तो वो मास्क लगाते हैं, और मास्क लगाने के बाद क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो कैमरे से बचने के लिए इस तरह के मास्क का उपयोग कर रहे हो, ना कि इस वजह से वो इसका उपयोग कर रहे हो कि अपने जीवन को खुद बचाना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि सरकार लगातार इस बात का अपील कर रही है कि भाई
आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग जो हैं वो इस बात का अनुपालन करिए कि बगैर मास्क के आप लोग ना निकलिए। लेकिन न सिर्फ साधारण लोग बल्कि पुलिसकर्मी जो इस बात के लिए रखे गए हैं कि खुद वो नियमों का पालन करें और दूसरे से करवाएं। लेकिन देखिए, जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा, मास्क उन्होंने लगाया, तो आप देख सकते हैं कि सरकार के जरिए से लगातार अपील हो रही है। एक बार फिर से 1.25 महीने के लॉकडाउन के बाद भीड़ जो है वो सड़कों पर उमड़ी है और सरकार के जरिए से लगातार अपील है कि आप लोग मास्क का अनुपालन करें, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बगल से भी कुछ लोग निकल रहे हैं, लेकिन देखने के बाद ये लोग मास्क का अनुपालन कर रहे हैं, यानी देखने के बाद ही वो मास्क को लगा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की आज से बस सेवा शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्री है यहाँ पर टिकट लेते हुए यहाँ पर यात्रा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। कुछ अधिकारियों ने पहले भी यहाँ पर समझाया था आम जनता को, लेकिन आम जनता अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ रही है और वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पा रही है। हमारे साथ रोडवेज के चीफ इंजीनियर भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, आज जो रोडवेज की बसें शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, थर्मल स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए कि हमने दोनों गेटों के, हमारे जो एंट्रेंस गेट है उनके ऊपर हम करीबन पिछले 6 महीने से बीच और एक तरीके से कहा जाए तो संपूर्ण कोरोना काल में ही हमने स्क्रीनिंग के लिए जो एंटर जब हमारे यहाँ बस स्टैंड पे आदमी होता है तो उसकी हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। तीनों गेटों पे हर शिफ्ट के अंदर 4 आदमी हमने स्क्रीनिंग के लिए लगा रखे हैं। इसके अलावा जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, आप देखेंगे कि हमारे कर्मचारी व्यवस्था के लिए बार बार इनकी समझाइश कर रहे हैं। पैसेंजरों को, यात्रियों को समझाइश का दौर चालू, पर यात्रियों को बार बार समझाने के बाद भी कुछ हद तक वो अपनी प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं। उनको बार बार समझाइश में आप देखिए कि वो बार बार लाइन तोड़ के और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आज लगभग 1600 के आसपास बसें पूरे स्टेट में चलेंगी, उम्मीद है हमें, और 300 से 400 बसें जयपुर से चलने की उम्मीद है। बाकी यात्री भार की आवश्यकता के अनुसार कम में वृद्धि इनमें की जा सकती है। तो लोगों के रोजगार के नजरिए से, अर्थव्यवस्था के नजरिए से अनलॉक बेहद जरूरी है, इसीलिए धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तमाम राज्यों में। लेकिन लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी आम लोगों की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। 2 शहरों में हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से हैं। ये दोनों ही शहर, आपको याद है, कोविड की 2nd वेव में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ खुर्रम, क्योंकि लखनऊ में जो 2nd वेव में हालात पैदा हुए वो कोई कैसे भूल सकता है, और बहुत ही बुरे हालात थे। दरअसल वहां पर शवों को जलाने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे, लोग लाइनों में लगे हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। ये हालात लखनऊ ने देखे हैं। अब जब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ ये पूरा देश बढ़ रहा है, तमाम राज्य बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोरोना गाइडलाइंस का उस तरीके से पालन किया जा रहा है, या फिर वहां पर भी लापरवाही है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का कितने आम जनता लखनऊ में पालन कर रही है, इसका सबसे बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है मास्क। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाए हैं, लेकिन उससे भी इसलिए मास्क लगाए हैं कि चालान से बचे। एक ये मानसिकता है, वो मास्क इस तरह लगना चाहिए। देखिए, ये पूरा जैसे मैंने मास्क लगाया हुआ है इस तरह से मास्क लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नाक के नीचे लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ मास्क लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी समझ से बाहर है कि मास्क लगाना क्यों जरूरत है, वो अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं, न जरूरत समझ रहे हैं न जरूरी समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग से बचे जरूरत है, क्योंकि ये चंद लोग हैं। अगर हम 100 की बात करें तो बामुश्किल से 5 से 7% लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं लखनऊ शहर में, और यही वो 5-7% लोग हैं जो कोरोना को बढ़ाने में एक बार फिर से सहायक बन सकते हैं। 2nd वेव का गवाह रहा है, और जो हालात यहाँ की देखी है, अफरा तफरी और लाचार व्यवस्था देखी है लखनऊ शहर ने, उसके बाद इस तरीके के हालात हम लोग को समझ से बाहर कर देते हैं कि लोग क्यों नहीं समझ रहे। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट में नहीं हो सकती और ना हो रही है, लोग इसका ख्याल भी नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी सी दूरी बनाइए, वो भी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं कई मार्केट में गया, वहाँ कोई मतलब नहीं। जैसे जो कोविड से पहले का जो दौर था उसी दौर में मार्केट है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ जमकर भीड़ होती है। कोरोना का पालन, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ कतई नहीं होता, ना कोशिश होती है। तीसरी बात है कि सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये भी बहुत कम देखा जा रहा है। जो मार्केट रिपोर्ट है, सैनिटाइजर की सेल गिरी है, यानी कि सैनिटाइजर का भी उपयोग कम हो रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि जो हालात इस वक्त लखनऊ शहर में है,
अगर अभी भी लोग नहीं चेते, नहीं समझे, तो एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि साफ दिशा निर्देश है योगी सरकार के कि जिस भी जिले में 600 से ज्यादा केस रजिस्टर होते हैं वहां पर एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो हो सकता है उसी बात का इंतजार यहाँ की जनता कर रही हो कि एक बार फिर लॉकडाउन तब जाए, तब शायद समझ में आए कि जो तो सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर इसी तरीके से लापरवाही लोग बरतते रहे तो फिर से एक बार लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखी गई है। खासतौर से लखनऊ के जो हालात थे वो बहुत ही बदतर हो चले थे। हम सीधा रुख कर लेते हैं अब मुंबई का। अभिषेक, आप लगातार पूरे कोरोना काल में मुंबई से रिपोर्ट करते रहे हैं, फर्स्ट वेव हो या फिर सेकेंड वेव हो, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से अगर कोई रहा है तो वो महाराष्ट्र रहा है। और मुंबई में जो हालात हुए अस्पतालों में, सड़कों पर जिस तरह से लोग बेहाल हुए कोरोना की वजह से, सब कुछ बहुत शर्मनाक, सब कुछ बहुत दिल दहलाने वाला रहा। आज जब धीरे धीरे करके सेकेंड वेव की पीक खत्म हुई है, धीरे धीरे अनलॉक ये देश हो रहा है, क्या वहां पर लोग एहतियात बरत रहे हैं या फिर जैसा लखनऊ में हालात बताए जा रहे हैं कि आम लोग लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए ये बात तो साफ है कि सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो, बिल्कुल यहाँ पर लोग भारी परेशानी का सामना करने पड़े और लॉकडाउन लगा, लोगों को तमाम पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज भी स्थिति वैसे ही दिखाई पड़ रही है। जहां जहां मार्केट खुल रहा है, जो भी बड़ी मार्केट है, चाहे सब्जियों का मार्केट हो, चाहे कपड़ों का मार्केट हो, बिल्कुल आज वहां पर भीड़ भारी पैमाने पर देखी जा रही है और ये हम लगातार रिपोर्ट भी कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो लेकिन इसका लगातार जो यहाँ को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ने इसी बात को लेकर लगातार एक बड़ी बड़ी दुहाई लोगों के सामने दी थी कि खोला तो जा रहा है, लेकिन सतर्कता रखें आप लोग ध्यान रखें, वरना तीसरी वेव आने की बात की जा रही है, उस जल्दी आ सकती है और उसके लिए बहुत बड़ा कैरियर आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरे की बात है। भले ही देखिए महाराष्ट्र, मुंबई में आज केसेस कम हो रहे हैं, 10,000 के आसपास केसेस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, तो बिल्कुल एक जो चिंता की लकीर थी वह धीरे धीरे कम होने लगी है। लेकिन जैसे ही खोला जा रहा है वैसे ही तमाम लोगों का भीड़ करना, चाहे बसों में भीड़ होना, ट्रेनों के बाहर की भीड़ होना, हालांकि ट्रेनों में आम आदमियों को खोला नहीं गया मुंबई में, लेकिन बावजूद इसके लोग भर भर कर वहां पर आ रहे हैं। तो न सिर्फ मुंबई में और लखनऊ में बल्कि देश के तमाम शहरों में जहां कहीं भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उनसे हमारी यही अपील है कि खतरा अभी टला नहीं है, तीसरे वेव का खतरा सिर पर है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक और खुर्रम, आपका भी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मिड टर्म और सालाना परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। इस बीच ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 12वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। योगी से मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल शाह के घर पहुंची। अमित शाह ने अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया। जी हां, यूपी बीजेपी नेता अरविंद शर्मा भी दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात वो करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी मुलाकात करने के लिए अमित शाह के घर पहुंचे थे और उस दौरान अनुप्रिया पटेल भी शाह के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया। तो ये सियासी खबरें लगातार आ रही हैं, दिलचस्प अपडेट है, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच फिर से एक बार लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है। मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन गाजियाबाद में क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। एक जगह वहां पर ऐसी है जहां आपको मास्क हटाना पड़ता है। क्या है ये पूरी कहानी, सुनिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की जुबानी। और मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन देश में एक ऐसी भी जगह है जहां पर अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको मास्क हटाना होगा। एक बार हटाना होगा, इस तरह से नीचे करके ऊपर करना होगा। उसका कारण है सुरक्षा रीजन।
कहां ये पूरा मामला है, कहां ये करना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, एनसीआर का इलाका है। अगर आप गाजियाबाद में किसी ज्वेलरी शॉप पर जा रहे हैं और यहां पर पहुंच रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, ज्वेलरी आदि खरीदने के लिए, तो आप जब दुकान पर आएंगे तो आपको एक बार मास्क हटाना होगा। सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। जो ग्राहक यहां पर आ रहे हैं वो पहले एक बार मास्क हटाकर दिखाएंगे कि उनकी पहचान क्या है। आप देखिए यहां पर ये 2 ग्राहक इस समय आए हैं और इनको कहा गया कि वो एक बार मास्क हटाएं और फिर अंदर जाएं, और अंदर जाने के बाद उन्हें दोबारा मास्क लगाना होगा। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मास्क नीचे करना होगा ताकि वो सामने जो सीसीटीवी लगा हुआ है ऊपर, उसमें उनकी तस्वीर कैद हो जाए जो लोग यहां पर आ रहे हैं। पहचान सुनिश्चित करने के लिए ये सिक्योरिटी रीजन से किया गया है। इसके लिए प्रशासन से, पुलिस से बात हो चुकी है। सराफा कारोबारियों ने, जो सराफा एसोसिएशन है, उन्होंने इस फॉर्मूले को गाजियाबाद में सुरक्षा कारणों से अप्लाई किया है। हमारे साथ जो सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं और कैसे ये आइडिया जो है वो आया और क्यों ये करना पड़ा। हालांकि हमने शुरू में ही बताया कि ये सिक्योरिटी रीजन से है। सर, आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे। मैं राजकिशोर गुप्ता, संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद और जिला चेयरमैन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। हमने देखा कि अभी 2 ग्राहक आपकी दुकान में आए, उन्होंने पहले मास्क नीचे किया और फिर वापस ऊपर किया, कारण एक बार जानना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है और इस दौरान 1.5 महीना पूरा बाजार बंद रहा और जो आर्थिक तंगी है इसके तहत हर बार की तरह लूटपाट, छीना झपटी या चोरी चकारी की घटनाएं होती हैं। मास्क लगाने के बाद आदमी की शनाख्त ढंग से नहीं हो पाती है, तो हमने ये नियम बनाया हुआ है कि जो भी ग्राहक आएगा पहले मेन गेट पर, प्रवेश द्वार पर मास्क हटाकर वो कैमरे के सामने अपने को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद हाथ सैनिटाइज करने के बाद उसको जो है प्रवेश दिया जाएगा। तो उसमें सभी ग्राहक हमारा सहयोग दे रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं लग रहा। अब शासन ने अनलॉक प्रक्रिया जारी कर दी है। हम व्यापारियों को दायित्व है कि हम उसे सुचारू रूप से बाधा रहित। प्रशासन को तो कोई आपत्ति नहीं है कि मास्क एक बार उतारना होगा? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है हमारा, और प्रशासन के सहयोग से ही हमने गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि वही दुकान बढ़ाने के बाद मोटी रकम या सोना चांदी लेके जोखिम ना उठावे रास्ते में लाने ले जाने का, और एक बार में सिर्फ एक ही कस्टमर को अटेंड करें, ज्यादा भीड़ भाड़ दुकान पे ना रखें। जो ये सावधानी है वो बहुत बड़े खतरे को खत्म कर सकती है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए।